बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? पहले तो थोड़ा-सा मैं मोहल्ले को बता दूँ कि अभी हम जब ज़फ़रवाल से निकले तो मेरे साथ मेरे साथी हमज़ा राना साहब कहते हैं, सर कौन-सी जगह कोई सिलेक्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ हो या वीडियो वो बना लें। तो मैंने कहा यार चलते हैं। अब सोच के तो कोई जगह नज़र नहीं आ रही, ना पे इस टाइम कोई क्लब नज़र आनी है, ना कोई इस टाइम कोई ऐसा वो यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं। अभी हम ज़फ़रवाल से जब बाहर निकले हैं तो बाहर जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं जहाँ पे बंदा कोई नहीं था। दोपहर का टाइम है, 2 बजे हुए हैं और 45-46 डिग्री इस टाइम टेम्परेचर चल रहा है। हम सफ़र कर रहे थे तो मैं उनसे यही अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा यार आज सिर्फ आप नोट करते जाएं कि जो लोग रास्ते में गर्मी का इस टाइम आलम चल रहा है, तो आप सिर्फ नोट करते जाएं कि जो लोग आपको काम करते नज़र आ रहे हैं वो कितने कम्फर्टेबल हैं। अगर हम जहाँ पे गर्मी में निकले हुए हैं अपनी जॉब के सिलसिले में, तो वो कैसे हैं? अब हमने नोट करना शुरू किया। आप बिलीव करेंगे कि रास्ते में मकान भी बन रहे हैं, ये बुनियादें भी खोदी जा रही हैं, तो वहाँ पे मज़दूर हैं, मिस्त्री जो है ना वो भी लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने सर के ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, वो चला रहे हैं। अगर एक रेहड़ी जो है ना, रेहड़ी की बात मैं कर रहा था कि रेहड़ी वाले ने अपना शरबत वगैरह तैयार करके तो वहाँ पर सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे वो शरबत बेच रहा है। रोज़ाना उसका काम है और शरबत गर्मियों में बिकने हैं और गर्मी में उसे बर्दाश्त करना पड़ेगी, पूरा दिन की गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो लू भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर वो शरबत बिकेंगे, फिर उसका घर का निज़ाम चलेगा। अगर वो इस चीज़ से वो घबरा जाए, वो कहे कि ये गर्मी मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर उसका ज़रिया मुआश, घर का ज़रिया मुआश कैसे चलेगा? अब वो आप उसका कंपैरिजन करें कि यार नहीं यार नहीं, ये सख्त जॉब कर रहा है, टफ जॉब कर रहा है। और उसी वक्त अगर वो ये सोचे कि हम जैसे गर्मी में मोटर बाइक पे या और बहुत सारे सेल्स पर्सन जो है मोटर बाइक पे जाते हैं या ये इस पे जाते हैं अपना सुजुकी वैन पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ये आसान है लोग। तो जब वो एक दफ़ा ये काम करके देख ले तो उसकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी और हमारे जैसे बंदे की जब ऐसी सोच है तो हम भी एक दिन रेडी पे बैठ ले सुबह से लेकर शाम तक, हमारी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये एक हर बंदे की एक जॉब अगर दूसरी तरफ कंपैरिजन करें तो फिर ही शायद इंसान को अंदाज़ा होता है। इस पे मैं एक एग्जांपल और कोट करूँगा कि हम ये भी एग्जांपल ज़फ़रवाल की ही है कि अदालतों के सामने एक ना दीवार पूरी एक खाली और घास लगा हुआ, वैसे ही आम जो घास लगा होता है, उसने सफाई वगैरह करके वो तकरीबन उसने ना 50 मीटर कह लें 50 40-50 मीटर पर वो जो खिलौने हवा भर के जो बच्चों के लिए होते हैं ये प्लास्टिक वगैरह के, तो वो उसने ना कोई जानवर कोई ऐसे ही कोई अपना कीवी और ऐसे जो और खरगोश कछुआ या जो भी जो हवा से बनने के बाद उसने वहाँ पे पूरा एक ना उसने प्रेजेंटेशन बनाई हुई और ख़ुद थोड़ी सी एक कुर्सी और कुर्सी लेके तो उसके पास जो है ना वो थोड़ा सा साया, तो जो मुश्किल जो धूप आती होगी कभी इधर करता होगा कभी इधर करता होगा, साइडों पे धूप है तो वो साया बनाया उसने और वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे है। लू चल रही है तो ज़ाहिर है उसका ज़रिया रोज़गार है, तो वो अगर ज़रिया रोज़गार के तहत वो पैसे कमा रहा है, तो जब हम उसे देखते हैं तो फिर हम यही बात करते हैं कि यार पैसे कमाना आसान नहीं, ये काम भी आसान नहीं जो ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी और काम जो दुनिया में मौजूद है, जब हम निकलें तो पता चलता है। अब जो मैं रोड की बात करूँगा, रोड डेवलपमेंट जो है ना, रोड डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक इन्फॉर्मेशन कि ये डेवलपमेंट जो रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, ये बनती ही गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, लुक पिघल जाती है। क्योंकि लुक को पिघलाया जाता है, पिघला के आप देखें कितनी फील्ड फोर्स होती है कि मशीनें चलाने वाले अलग हैं, टोकरे पे वो बजरी या वो पत्थर या सारा कुछ वो डालने वाले अलग हैं। अब तो एक और सिस्टम भी ज़ाहिर आ गया, पूरा वो सिस्टम जो है ना वो मशीनों में होता है, तो वो एफडब्ल्यू या एनएलसी बनाते हैं, तो वो एक लेटेस्ट सिस्टम के तहत कारपेटेड जो है ना वो 3-4 इंच की वो हाइट पे वो कारपेटेड जो है ना वो बनाते हैं। लेकिन अगर उसी की भी बात करूँ तो उसमें भी तो अमला शामिल होता है, उसमें भी तो लोग शामिल होते हैं जो अपना एसी में तो नहीं काम कर रहे होते, उसी हाई टेम्परेचर में वो काम कर रहे होते हैं और वो रोड डेवलप करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने पहले मिसाल दी है वो रोड जो है ना वो डेवलप किए जाते हैं गर्मियों में, तो वहाँ पे तो कोई एहसास नहीं किया जाता कि भाई गर्मी है क्योंकि बनने ही गर्मियों में है।
जब होगी सर्दी, टेम्परेचर जो है ना वो जब डाउन होता है तो वो बज्जी पिघलाने का प्रॉब्लम होता है। वो बज्जी उस लेवल पे पिघलती नहीं, जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जब वो डालते हैं तो उस पर वो उसकी ग्रिप नहीं बनती बज्जी के साथ, उस मटेरियल के साथ। तो इसलिए गर्मियों का सिलेक्शन जो है ना वो मौसम आम प्रैक्टिस जो है ना वो यही चलती है कि उसे ही किया जाती है, सेलेक्ट किया जाता है, सिलेक्शन उसकी होती है। तो इसके अलावा अगर आप देख लें कि भट्टियों में जो लोग काम कर रहे हैं, खा वो सर्दियाँ हों खा गर्मियाँ हों, तो यार वो भी तो काम कर रहे हैं और वो भी तो शिद्दत गर्मी में पैसे कमा रहे हैं। अपना मुआशी उनके साथ मशीयत जो है ना वो उनकी जुड़ी हुई है। सिर्फ हमें फ़िक्र करने की एक ज़रूरत है कि भाई कोई भी दुनिया में काम जो है ना वो आसान नहीं। जिसका काम हमें आसान नज़र आ रहा है वो भी आसान नहीं। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ वो मिलता है तो वो उसे कहता है सुनाओ तुम्हारी कैसी जा रही है ज़िंदगी। तो वो अपना ना क्या लें ज़िंदगी का रोना ही शुरू कर देता है। 50 साल उसकी उम्र है तो वो रो रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में मुझे ये नहीं मिला, यार पता नहीं मेरी मुसीबतें कब होंगी, कब ख़त्म होंगी, कब ये मामला ठीक होंगे, कब ये मामला सो एंड सो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म होगी। उसने कहा एक काम करो। उसने कहा क्या? उसने कहा आप ऐसे करो कि आपके जो हम असर है ना या आपके कोई क्लास फेलो वाले लोग हैं, आप उनको सर्च करके आप उनसे मुलाकातें शुरू करें। वो कहता ठीक है। कहता फिर इसके बाद मिलेंगे। अब वो उनके साथ मुलाकातें शुरू करता है। वो मुलाकातें शुरू करता है, अब जिसके पास जा रहा है हर एक का कोई ना कोई मसला है। किसी का घर का मसला है, किसी का बच्चे का मसला है, किसी का बीवी का मसला है, किसी का कारोबार का मसला है, किसी का जॉब का मसला है। सब बंदों ने अपने अपने प्रॉब्लम उसके साथ शेयर किए। किसी को जिस्मानी बीमारी का मसला है, किसी को रूहानी बीमारी का मसला है। वो सब की बातें सुनता आया। सुन के जब वो जितने देर में उसने मुकम्मल किया सर्वे 10-12 दिन में, तो उसने कहा यार मैं तो ये तमाम चीज़ों से मर रहा हूँ। मैं तो यार बड़ा कंफर्टेबल जोन में हूँ। मैं तो समझ रहा था कि मैं तो यार बहुत ही दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ इंसान हूँ। तो जब उसने ये नतीजा निकाल लिया कि नहीं यार आई एम इन कंफर्टेबल ज़ोन, अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतनी देर में दूसरा दोस्त जिसने पहले कहा था कि जाओ वो आ गया। उसने कहा यार आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अंदर फ़िक्र डाली और इस फ़िक्र की बुनियाद पर जब मैं मार्केट में या मुआशरे में कल्चर में घूमा हूँ तो मेरा जो है ना क्या लें इनर सेटिस्फाइड हो गया है। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नो आई एम सेटिस्फाइड। मैं अब शिकवा करने नहीं जा रहा कहीं। अब इसकी मिसाल मैं दूसरी भी एक कोट करूँगा। अल्ताफ़ हुसैन अली साहब बड़े मरूफ शख्सियत हैं। उन्होंने एक क्या लें कि एक स्टोरी लिखी थी जो मफरूज़े पे है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। ख्वाब लिखा कैसे एक इंसान है वो अपना ना शोर डाल रहे हैं कि अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर फरमा, हमारी तकलीफ़ें दूर फरमा, हमारी दर्दें दूर फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने कहा कि वो गाँव वालों को कहा कि तुम सब लोग जाओ और मैदान में अपने गाँव के मैदान में आप जाके अपनी दर्दें जो है ना वो गिरा दो। लेकिन शर्त ये है कि अपनी मर्ज़ी की दर्दें आप वापस ले आओ। जितनी दर्दें गिराओ उतनी दर्दें आप वापस लाना, ये शर्त है। लोगों ने एग्री कर ली। मैदान लग गया। अब जिसको तो आँख तकलीफ़ थी, आँख की दर्द थी, उसने गिराई और उसने दांत दर्द ले ली। दांत दर्द जिसे थी उसने गिराई, उसने आँख दर्द ले ली। इसी तरीके से पेट दर्द वाले ने घुटना दर्द ले ली, घुटने दर्द वाले ने पेट दर्द ले ली। मुख्तलिफ जैसे बीमारियों की शेयरिंग हुई और लोग सब आ गए अपने घरों में। 10-15 मिनट गुजरे। उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग जो है ना वो ऊपर शोर डालना शुरू कर दिया, चीखना शुरू कर दिया। गांव में कहराम मच गया। क्या हुआ? आंख दर्द वाले को तो पेट दर्द की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं था, दांत दर्द की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं था। दांत दर्द वाले को आंख दर्द की तकलीफ का अंदाज़ा नहीं था। दोनों एक दूसरे को यही समझ रहे थे कि यार ये तो कंफर्टेबल जोन में है। लेकिन जो ही जब दर्दें बदली तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई, हमारे वाली दर्द ठीक थी, ये दर्द मुश्किल। उन्होंने अल्लाह तबारक ताला से फिर माफ़ी की जो है ना वो दरख्वास्त की। अल्लाह ताला ने माफ़ी की दरख्वास्त कबूल की। ये लोग गए मैदान में जाके अपनी दर्दें जो दूसरी बार ली थी वो इन्होंने गिराई और अपनी पुरानी दर्दें लेके वापस आ गए। तो अल्लाह ताला का इन्होंने बहुत लाख लाख शुक्र अदा किया। बात सिर्फ ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है। हम हमेशा
क्या करते हैं कि दूसरों के काम को समझते हैं ये काम भी आसान है और इसका मुनाफा भी वो ज़्यादा है, उसकी जॉब भी आसान है और इसके पैसे भी उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो भाई ये एक दुनिया की तल्ख हकीकत है। अगर आप भी मेरी वीडियो के बाद नहीं यकीन रखते, अगर तो यकीन कर जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मसाले तो बहुत सी हैं, लेकिन मैंने एक दो सिर्फ आपको कोट किया कि एक इंसान को फिक्र देनी है, आदमी के डायरेक्शन ठीक हो जाए। तो अगर आप नहीं मानते, आपका दिल मुतमिन नहीं होता, तो चले मेरी इस वीडियो के बाद यही फिक्र ले लें कि आप भी निकलें, या नहीं निकल सकते वैसे ही अगर आप रूटीन में कल्चर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, सोसाइटी को, कल्चर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, आप जहाँ भी जाएं सिर्फ मेरी ये बात आप अपने दिल में बैठाएं, दिमाग में बैठाएं कि आपने दूसरों को देखना है कि वो कितने कंफर्टेबल जोन में हैं, उनका काम कितना आसान है और मेरा काम कितना मुश्किल है। और यही वीडियो आपको पूरा जवाब दे देगी कि यार ये दूसरों का काम इतना आसान नहीं है, हमारा काम ही आसान है। जिस चीज़ के आप आदी हो जाएं उसी को आप अच्छे तरीके से और बेहतर कर लें, उसको आगे लेके बढ़ें, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान और आपके काम में मुनाफा भी, और कह लें आपका मुस्तकबिल भी बेहतर। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।